सावधान सावधान सावधान। ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान। आइए मैं आपको बताऊं कि तूफान कहां आ रहा है, कहां टकराने वाला है, आपके शहर में इसका क्या असर होगा ये भी आपको बताऊंगा। जरा देखिए मैप के जरिए कि किन किन इलाकों को छूने वाला है। वॉल 5 पे ग्राफिक दीजिए। और आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, आपको नजर आ रहा है बंगाल की खाड़ी। वॉल 5 पे ग्राफिक दीजिए। बंगाल की खाड़ी से तूफान उठ रहा है और तूफान उठकर भुवनेश्वर को टच करेगा। भुवनेश्वर के बाद कोलकाता, कोलकाता के बाद ढाका और ढाका तक ये तूफान जाएगा। इन शहरों को प्रभावित करने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये तूफान किन शहरों में बारिश करेगा, जिनमें बारिश नहीं हो रही है, गर्मी चिलचिला रही है, वहां ये क्या बारिश करने वाला है। देखिए ये आप देख रहे हैं मैप, और ये बारिश करेगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के अलावा उड़ीसा में बारिश की संभावना है। उड़ीसा के साथ साथ बिहार में भी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश होगी। यूपी के कई जिलों में, असम में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मिजोरम में बारिश होगी, त्रिपुरा उनमें शुमार है, मणिपुर में बारिश होगी, अरुणाचल में, मेघालय में, ये वो राज्य हैं जिसमें बारिश की संभावना जताई जा रही है। नागालैंड भी शामिल है। अब आपको दिखाता हूं कि आखिर बांग्लादेश में स्थिति क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ढाका तक ये तूफान जाने वाला है और ढाका को भी प्रभावित करेगा। तो बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही देख रहे हैं, बांग्लादेश के कोस्टल एरिया, जो तटीय इलाके हैं, वहां देखिए जरा लहरों से आपको अंदाजा होगा कि आखिर तूफान कितना तेज है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर तूफान जो है ये कैसे आने वाला है, क्यों आने वाला है, कितना नुकसान पहुंचाने वाला है। देखिए ये आप देख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर तूफान का नाम क्या है। तूफान रेफरल, तूफान रेमल पश्चिम बंगाल के तट पर दस्तक देने वाला है। आज आधी रात के करीब तूफान बंगाल के तट से टकरा सकता है। टक्कर के वक्त रेमल की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। समुद्र तट पर लगभग 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके पानी में डूब सकते हैं। बांग्लादेश के निचले इलाके भी डूब सकते हैं। बंगाल में 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ की 14 टीमों को तैनात कर दिया गया है। सेना के साथ दूसरी एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक हाई लेवल बैठक की है। अधिकारियों को प्रभावित राज्यों को मदद के निर्देश दिए गए हैं। कोलकाता हवाई अड्डे से 21 घंटे तक सभी फ्लाइट रद्द है। कुल 294 उड़ानों पर असर हुआ है। 394 उड़ानों पर। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान है। नौसेना, सेना और तटरक्षक बल भी तैयार है। मछुआरे 27 मई तक बंगाल की खाड़ी में ना जाएं, कह दिया गया है। तूफान से पूर्वोत्तर भारत में 27 और 28 मई को बारिश संभव है। यूपी, बिहार, दिल्ली में भी बारिश हो सकती है। जानकारी मिल रही है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सोमनाथ दत्ता, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं मौसम विभाग के, रेमल तूफान पर। बंगाल का खाड़ी में एक पॉइंट में सोचिए वो साइक्लोन कीजिए, और कोस्टल में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप देखिए, देन आपको पता चला जाएगा जो पोजीशन कैसे। एंड उस टाइम आपका जो विंड स्पीड था सराउंडिंग द सेंटर, सस्टेन विंड था 90 से 100 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 110 किलोमीटर पर आवर। नॉर्दर्ली डायरेक्शन में ही मूव करेंगे एंड फर्दर इंटेंसिफिकेशन भी होगा। इंटेंसिफिकेशन का मतलब विंड स्पीड बढ़ेगा विद इन दिस सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। जब बोल दे इंटेंसिफिकेशन, इमीडिएटली दे देमसेल्फ इंटरप्रेट वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। सावधान सावधान सावधान। ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान।